जय हिंद, जय भारत। आज एक और टॉपिक लेके आ गए हैं जो गर्मी का दिन में काफ़ी महत्व रखता है, दैट इज डायरिया, यानी कि दस्त। क्या होता है जब एक दिन में किसी इंसान का 3 से 4 बार या उससे अधिक पतला लैट्रिन होता है, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं डायरिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैसेज ऑफ मोर देन 3 to 4 लूज स्टूल पर डे, दैट इज कॉल्ड डायरिया। ठीक है, ये डायरिया का मेन क्या है ना, इसमें आपको जानता है क्या होता क्या है। 3 से 4 बार लैट्रिन होगा, पेट में दर्द होगा, साथ में बुखार आ सकता है। ठीक है, अब इसके जो लक्षण उसके बारे में जान लेते हैं। लक्षण में क्या क्या होगा सॉरी बार बार दस्त आएगा। ठीक है, जैसा हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 3 से 4 बार या उससे ज्यादा लैट्रिन होगा तो बार बार दस्त आएगा, पतला लैट्रिन होगा। बुखार आएगा, अभी हम बोले थे। पेट के अंदर में ऐठन और मरोड़ वाला दर्द होगा। आपको लगेगा कि बार बार लैट्रिन करने की इच्छा, साथ में मरोड़ वाला दर्द होगा। पेशेंट को मित्तली यानी कि उल्टी जैसा फीलिंग आ सकता है। कभी कभी उसमें उल्टी होता नहीं है, बट बहुत बार ऐसे होता है उस फीलिंग के बाद में उल्टी भी आ जाता है, क्योंकि पेशेंट का शरीर से पानी बहुत ज्यादा निकल जाएगा। पेशेंट का अंदर में सुस्ती आ जाएगा, उसका जो जान एक तरह से बेजान टाइप हो जाएगा, उसके अंदर थकान आ जाएगा। उस थकान अगर इतना बढ़ जाएगा तो कभी कभी चक्कर होके वो गिर भी सकता है, कभी कभी वो बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से होगा, और बहुत तेजी से एक छोटे बच्चे का वेट कम हो जाता है। अगर बच्चा एकदम छोटा है तो उसका जो माथा का ऊपर का जो हिस्सा यहाँ पे दबा के देखना है, वहाँ पे जो टॉप पोर्शन है वहाँ पे कहीं डिप्रेशन तो नहीं है। अगर डिप्रेशन आ गया तो मतलब उसके अंदर में पानी की कमी बहुत तेजी से हो रहा है, तुरंत आपको एक्शन लेना है। ठीक है, अच्छा, अगर बहुत ज्यादा होता रहेगा तो क्या होगा, लैट्रिन में ब्लड भी आ सकता है। अभी हमने बताया आपको शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डायरिया में। ठीक है, अभी क्या होता है, इसका कारण जानना पड़ेगा। कारण बहुत सारा हो सकता है। इसका कारण एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एक होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, एक होता है जो पैरासाइट यानी कि जैसे जियार्डिया वगैरह हुआ, इस तरह के जो पैरासाइट्स अपने शरीर में होता है वो बढ़ जाने से भी कभी कभी वो अपने बॉडी से टॉक्सिन छोड़ता है या विषैले पदार्थ छोड़ता है, उससे भी डायरिया होता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड जो फूड एंड वाटर, उससे भी डायरिया होने का चांसेस मैक्सिमम होता है। आमतौर पे जो ये है ना, फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज में काउंट होता है। यानी कि अगर पानी अगर सही नहीं है और फूड अगर विषैला है या फिर फूड खराब हो चुका है तो उससे भी डायरिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी पेट का अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन्स में, उससे भी डायरिया होता है। ठीक है, अभी इससे क्या है कॉजेज, तो अभी आपको मैंने बोल दिया। इलाज क्या है, इसका मेन इलाज है ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। WHO का कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला के अनुसार डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सबको प्रॉपर मिक्सिंग करके एक जीवन जल बनाया गया है जिसको बोलता है ओआरएस। ये ओआरएस का जो घोल है वो सबको फटाफट करके पिलाते रहिए। जितना पिलाएंगे उतना ज़्यादा पेशेंट को इसमें राहत मिलेगा। ओआरएस के साथ में क्या दे सकते हैं हम लोग, पेट में भी उसको थोड़ा बहुत खाना भी तो चाहिए। क्या देना है, दही दे सकते हैं, दही चूड़ा दे सकते हैं, दही चावल दे सकते हैं, कच्चा केला का सब्जी दे सकते हैं, डाब पानी दे सकते हैं हम लोग, उसको जैसे दाल का पानी दे सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रहे, इस टाइम में दही छोड़ के दूध का कोई भी पदार्थ उसको देना नहीं है, क्योंकि उसका जो पाचन क्रिया है ऑलरेडी कमजोर पड़ चुका है। इस टाइम में दूध देने से दिक्कत होगी। पर दही, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस रहता है, वो देने से वो पेट का जो प्रॉब्लम है फटाफट ठीक होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा मेन चीज हम लोग को ध्यान देना है, उसको ब्लैंड डाइट देना है। यानी कि खिचड़ी दे सकते हैं जिसमें तेल मसाला ना हो, ऐसा खाना ही उसको देना पड़ेगा कम से कम 2-3 दिन तक, या जब तक वो रिपेयर ना कंप्लीटली ठीक ना हो जाए। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बचाव। इस बीमारी से हम लोग कैसे परहेज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, जैसे डायरिया हो जाए, हम लोग को हर बार जब लैट्रिन करने जाएंगे पेशेंट, उसको बोल देना है हाथ कम से कम 3 बार धोना है, और वो जो झाग तो होगा वो झाग कम से कम हाथों में, दोनों हाथों में 10 सेकंड तक रहेगा। 3 बार धोएगा, यहाँ तक धोएगा, उससे क्या होगा, बचाव होगा। ठीक है, जब वो जाएगा चप्पल पहन के लैट्रिन में जाएगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या है, पानी एकदम स्वच्छ पानी पीना है,
और फिल्टर पानी पीना है जितना हो सके, स्वच्छ पानी और फिल्टर पानी। और ताज़ा फल सब्जी का सेवन करें, सड़ा हुआ चीज़ें ना खाएं। ये सब बेसिकली फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज है। अगर हम खाना पीना में प्रॉपर रोकथाम करें, प्रॉपर उसको परहेज करें, तो इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। अभी कुछ वायरस आता है, जैसे कुछ वायरस की वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है। तो बच्चों में अगर ऐसा होता है तो उसका जो रोटा वायरस, उसका वैक्सीन लगा देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब के जो मेन जो प्रॉब्लम्स है हमने अभी बताया है कि बार बार मुंह सूखना। अच्छा, एक चीज़ और है, हाँ, हमको जो बोलना है, जैसे डायरिया अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो पेशाब में बहुत कमी आ जाती है इस स्थिति में। और या फिर अगर हमने ORS दिया है, ORS के देने के बाद भी अगर स्थिति में सुधार नहीं आया, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाइए या कोई डॉक्टर साहब के पास ले जाइए। डॉक्टर साहब फटाफट उसका जांच करेगा, जांच करके वो पता कर लेगा ये इसका कारण क्या है। अगर एंटीबायोटिक देना है तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर सलाइन देना है तो सलाइन देंगे। इस स्थिति में पेशेंट को घर में बिल्कुल मत रखिएगा। गो फॉर द स्पेशलाइज्ड एडवाइस ऑफ मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर। आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।